नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज देश के और खासकर उत्तरी भारत के हर उस परिवार से जो अनुसूचित जाति का परिवार है, अनुसूचित जनजाति का परिवार है, अत्यंत पिछड़े वर्ग का परिवार है, पिछड़े वर्ग का परिवार है, उनसे विशेष अपील करता हूँ। साथ ही उच्च जाति के भी जो गरीब परिवार हैं उनसे भी अपील करता हूँ कि आजकल हम लोग यह देख रहे हैं, जो पहले थोड़ा होता था आज दिनों दिन एक फैशन सा हो गया है कि चाहे वह रामनवमी जुलूस हो, चाहे वो महावीरी जुलूस हो, चाहे वो दुर्गा जी की प्रतिमा के विसर्जन का जुलूस हो, कि लोग लाठी डंडा लेकर चलेंगे विसर्जन शोभा यात्रा में। ये कौन सी बात है? ये कौन सा धर्म सिखलाता है कि लाठी डंडा लेके हम चलें? ऐसा तो पहले नहीं होता था। इसके साथ एक और फैशन बढ़ गया है कि डीजे, वो भी खूब जोर आवाज में बजता है। ये लगता ही नहीं है कि हम माता को विदा कर रहे हैं या रामनवमी जुलूस में भगवान की पूजा करने के लिए हम निकले हैं, चाहे महावीरी जुलूस हो उसमें पूजा करने के लिए निकले। ये लगता है। और आजकल ऐसे कुछ गायक हो गए हैं, खासकर जो गाने लिखे जा रहे हैं कुछ खासकर भोजपुरी वगैरह में, जिससे लगता है कि किसी एक समुदाय विशेष को इंगित किया जा रहा है, उनको भड़काने की बात की जा रही है। और आजकल जुलूसों में ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है जानबूझकर, और उसके पीछे सिर्फ वोट की राजनीति। और जहाँ पर कोई दूसरे धर्म का धार्मिक स्थल है, आजकल तो लोग उसको कपड़े से भी ढकने लगे हैं। इसके बावजूद जब यह शोभा यात्रा या विसर्जन शोभा यात्रा गुजरती है तो भीड़ वहाँ पर धीरे धीरे चलती है, डीजे की आवाज़ बहुत तेज हो जाती है और कुछ ऐसे अश्लील गाने बजाने का प्रचलन हो गया है जो इधर दो चार 5 साल में बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगा है, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में। और ये बहुत दुखद बात है। हिंदू धर्म कभी यह नहीं सिखलाता कि माता के जुलूस में, रामनवमी जुलूस में, महावीरी जुलूस में हम अश्लील गानों को तरजीह दें। आपको अगर भगवान की पूजा करनी है तो भगवान के प्रति श्रद्धा व्यक्त कीजिए, उनका जयकारा कीजिए। कोई ऐसा भड़काऊ बात नहीं होनी चाहिए, भड़काऊ नारा नहीं लगना चाहिए, और कोई दूसरे धर्म को इंगित करते हुए अश्लील गीत नहीं होने चाहिए। मैं SC ST EBC BC परिवारों से विशेष रूप से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, कॉलेज भेजिए, और आप ऐसे किसी भी शोभा यात्रा का भाग मत बनने दीजिए अपने बच्चों को जिन शोभा यात्राओं में लाठी लेकर लोग जा रहे हों, डीजे पर कुछ इस तरह के गीत गाए जा रहे हों, कुछ इस तरह के नारे लगाए जा रहे हों जिससे कहीं पर विवाद की स्थिति पैदा होने की संभावना हो। क्योंकि अगर ऐसा होगा और अगर 2 पक्षों में संघर्ष हो गया तो लाठियां चलेगी, गोली चल सकती है, अश्रु गैस के गोले छोड़े जा सकते हैं, और उसमें यदि आपके बच्चे पकड़ा गए तो अगर केस में घसटा गए तो आपका कैरियर खत्म हो जाएगा। मैं SC ST MBC BC परिवारों से विशेष रूप से आग्रह करता हूँ कि क्या कभी आप लोगों ने देखा है कि इन जुलूसों में जिसमें लाठियाँ लेकर लोग चलते हैं, इन जुलूसों में जिसमें अश्लील बाजे बजाए जाते हैं, उनमें किसी नेता का बेटा जाता है क्या? उसमें किसी MLA का बेटा होता है? उसमें किसी MP का बेटा होता है? किसी मिनिस्टर का बेटा होता है? यदि उनको भाग नहीं लेना है तो फिर किसी दूसरे के भड़काने पर आकर आप अपने बच्चों को क्यों इसमें झोंक रहे हैं? आप अपने बच्चों को किताब और कलम की सलाह दीजिए, और जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ने के प्रति प्रेरित कीजिए, जो युवा हैं उनको भी पढ़ने के प्रति प्रेरित कीजिए, स्कूल कॉलेज तकनीकी शिक्षाओं के प्रति और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ओर बढ़ाइए। इस तरह की जो शोभा यात्राएँ निकल रही हैं आजकल, ये निश्चित तौर पर खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में
मैं तो समझता हूँ कि सिर्फ वोट की राजनीति के कारण समाज को बांटने की कोशिश हो रही है, और इसमें ज़्यादातर जो बच्चे भाग ले रहे हैं युवा, वो इन्हीं जो बहुजन समाज है, SC ST MBC BC का, उनके परिवारों के बच्चे होते हैं। और जब केस मामले होते हैं तो उसमें उनका करियर बर्बाद हो जाता है। आपके पास अगर कोई आए कि इसमें जुलूस में चलिए, तो कहिए कि क्या उसमें लाठियाँ भी होंगी, क्या उसमें डीजे जो बजेगा उसमें कोई अश्लील गाने तो नहीं हैं, और क्या उसमें जो पूजा कमेटी है उन परिवारों के बाल बच्चे हैं, और जो हमारे नेताजी लोग हैं क्या उनके परिवार के बाल बच्चे लोग हैं? अगर वो हैं तब तो कुछ हम सोचेंगे, अगर वो नहीं है तो हिंदुत्व को बजाने का ठेका सिर्फ गरीब परिवार के बच्चों का नहीं, SC ST MBC BC परिवार के बच्चों का नहीं। और हिंदुत्व पर खतरा कहाँ है? जिस देश के राष्ट्रपति हिंदू हों, उपराष्ट्रपति हिंदू हों, प्रधानमंत्री हिंदू हों, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू हों, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में हिंदू मुख्यमंत्री हों, राज्यपाल केरल को छोड़कर सारे हिंदू हों, वहाँ पर खतरा किस बात का? ज़्यादातर राज्यों में चीफ सेक्रेटरी हिंदू, DGP हिंदू, फिर हिंदुत्व पर खतरा कहाँ है? हिंदुओं की आबादी 80% है, तो फिर खतरा किस बात का? 14% आबादी इस्लाम धर्मावलंबियों की है, 2.5% आबादी सिखों की है, आधा प्रतिशत आबादी बौद्ध और जैन की है, तो फिर खतरा हिंदुत्व पर कैसे हो सकता है? जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं उनके बच्चे या तो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं, तकनीकी संस्थानों में पढ़ते हैं, और बहुत ऐसे नेता हैं जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। बहुत लोगों के बच्चे तो विदेश की नागरिकता लेने के ताक में। तो आप इस झमेले में पढ़ने से बचिए, आप स्कूल और कॉलेज के प्रति समर्पित होइए, उसी में राज्य का भला है, उसी में देश का भला है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।